शांति। आज है रविवार और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे, क्योंकि जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने हमें पहला पाठ सिखाया कि जितना हम अव्यक्त स्थिति में रहकर अव्यक्त महावाक्यों का अध्ययन करेंगे, उन्हें सुनेंगे, उतना वो महावाक्य हमारे जीवन में धारण होंगे और उतना हम अव्यक्त बाप दादा को अनुभव भी कर पाएंगे, जिसे साकार में बाबा को अनुभव कर पाते थे। और आज की मुरली हमें परम शिक्षक के 4 मुख्य सब्जेक्ट्स यानी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, इन प्राप्तियों के आधार से आत्मा कैसे संपन्न बन जाती है, कैसे संपूर्ण बन जाती है, कैसे अपने उस संपूर्ण संपन्न पवित्र स्थिति में आकर अन्य आत्माओं का जीवन परिवर्तन करने के निमित्त बन जाती है, वो विधि सिखा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम सुनेंगे प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 25 तारीख 25 मई 2025, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 4 सितंबर सन 2005 के महावाक्य हैं। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। देखो, घर गृहस्थ में रहते हुए घर को ही आश्रम कैसे बनाना है, उसकी विधि बाबा ने बहुत ही स्पष्टता से हेडलाइंस में बता दी कि शिक्षा के साथ हमें क्षमा और रहम को अपनाना है, दूसरे को दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्यूरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ही पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो, देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो, आज कहीं भी पवित्रता नहीं है, तो देखते हैं मानव का जीवन कैसा हो गया है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भाव योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल, चलन, चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है। अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। तो चेक करें, हमारे जीवन में पवित्रता की पर्सनैलिटी है, पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयलिटी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता की रेखाएं हैं ये। तो बाबा कहते हैं रियलिटी है। मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता है ना। तो बाबा ने कहा रियलिटी है
मैं अनादि आदि स्वरूप इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। रॉयल्टी है, स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनालिटी है, सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, क्योंकि पवित्रता हमारी रियलिटी भी है और रियलिटी में है तो इसका मतलब क्या रियलिटी है हमारी असलियत में? हम आदि अनादि स्वरूप में क्या है, उस स्मृति में रहते हैं और वो स्वरूप हमें समर्थी दिलाता है। फिर रॉयल्टी क्या है कि स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। अगर पवित्रता रॉयल्टी है तो पर्सनालिटी क्या है उस आत्मा की? सदा संतुष्टता और प्रसन्नता। तो चेक कर ले हमारी रियलिटी, रॉयल्टी, पर्सनालिटी कैसी है। स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना। कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं, है ना। लिस्ट बनाओ ना तो अंदर से गदगद हो जाए आत्मा। सबसे पहला खजाना दिया है। पहले कौन सा खजाना दिया? ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते। ईश्वरीय ज्ञान को जितना हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं उतना दुख अशांति से मुक्त हो जाते, क्योंकि ज्ञान हमें जब हर चीज का यथार्थ हो जाता है तो फिर हम हर चीज को समझ कर करते हैं तो गलतियां नहीं होती हैं। व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। हर कारण का निवारण है बाबा के ज्ञान में। तो बाबा हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे दुख अशांति नहीं हमारे जीवन में रहती। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। दूसरा खजाना है याद योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। पावर आ गई ना तो वीकनेस, कमियां, कमजोरियां खत्म। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। तो देखो बाबा हमें चारों सब्जेक्ट द्वारा कितनी प्राप्तियां कराते हैं। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फर्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे क्या करते हैं कार्य में भी लगाते लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। ये चारों सब्जेक्ट हैं। इन चारों खजानों को ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनको क्या करना है? खाते पीते है ना मौज में गवा देना है या इन्हें सेवा में यूज करना है, स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं प्रति यूज करके इन्हें बढ़ाना है, ये हमारे ऊपर है। जो यूज करता है वह बढ़ाता है
तो अपने आप से पूछो कि यह विशेष खजाने जमा है, जमा है, क्या कहेंगे? हाँ या थोड़ा थोड़ा? जिसके पास यह खजाने जमा है, उसकी निशानी क्या होगी? वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना, तो हलचल नहीं होती है। ऐसा ही होता है ना, जैसे ग्लास फुल है तो हिलेगा नहीं जल्दी से। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। और यहां भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं तो हलचल होती है ना। ये जैसे 4 पाए हैं, है ना, अगर एक भी पाया कमजोर है तो हिलेगा ना। सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप ने दिया, आपने लिया, तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना। तो जिसके पास खजाने हैं वह कितने नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा या लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है। छोटा सा राजकुमार है, उसको क्या पता कि मेरे पिता के पास क्या क्या है। लेकिन नशा रहता है क्या? कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं, सुना, बाबा तो सबको बराबर देते हैं ना खजाने। लेकिन एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। देखो नशा कितना है। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है। परमात्मा प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि यह जो समय चल रहा है, यह समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सभी चाहते हैं ना इजी तरीका पता चल जाए। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना। इन बच्चों को यानी पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिल गई है, मिली है ना। सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो, कर सकते हैं ना सभी। कहो हाँ जी, सभी कहेंगे हाँ जी। तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। पहले भी बाबा ने कई बार अव्यक्त वाणियों में कहा है कि अगर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा ये सब नहीं भी कर सकते हो तो इसमें दुआएं देना और दुआएं लेना, इसमें चारों ही सब्जेक्ट आ जाएंगे।
तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जिससे भी मिलते हैं उससे दुआएं लेनी है और उसको दुआएं देनी है। चाहे क्रोधी भी आए लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो और दुआएं लो। यह कर सकते हो, देखो बाबा ने कितना इजी तरीका बताया है। कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, है ना सभी बाबा के बच्चे। बाबा कौन है? दाता। तो हम भी दाता है ना, मास्टर दाता तो हो। तो दाता का काम क्या होता है? देना। दाता यानी देने वाला। तो सबसे अच्छी चीज है, क्या है सबसे अच्छी चीज? दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन, है तो हमारा ही ना। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है ना। उसको क्या देंगे? बद्दुआ देंगे क्या? ना, ईश्वरीय भाई और बहन को बद्दुआ थोड़ी ना देंगे। बाप कभी बद्दुआ देता है? देगा? देता है ना। बाबा तो कभी भी नहीं देते ना बच्चे को। हाँ या ना? हाँ ना करो। बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे ना दे, लेकिन आप दुआ लेंगे तो दुख क्यों होगा, है ना। बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। वरदान सुनेंगे। देखो आज बाबा ने कितना प्यार से सहज तरीका भी सिखाया और अब वरदान भी दे रहे हैं। वरदान है, अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं। वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं ना। अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। आपको दुख पसंद है? पसंद है किसी को दुख? नहीं पसंद है ना। तो बुरी चीज हो गई ना। तो बुरी चीज ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज देवे तो आप ले लेंगे? लेंगे? नहीं लेंगे तो लेते क्यों हो? हम ले लेते हैं ना। कोई दुख देता है तो ले तो लेते हो ना। बाबा को सब पता है। बाबा कहते ले तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वह होता है? ले लिया ना दुख। लेने वाला ज्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया, है ना। अगर लेंगे ही नहीं तो वैसे ही दूर हो गया। लेंगे ही नहीं ना, है ना। अब कहते लेंगे ही नहीं ना, और आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी ना। तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। कितना सहज तरीका है।
हर आत्मा से कैसी भी हो, आप दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की। कोई गलत काम करता है, हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, तो हम क्या करते हैं, उसे शिक्षा देते हैं, इसको ठीक कर दूं, शिक्षा देते हो। शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। और अक्सर हम क्या करते हैं, बस डायरेक्ट शिक्षा देना शुरू करते हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। नहीं, अब कहते पहले उसे क्षमा करो, क्षमा का रूप बनकर फिर शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगी, शिक्षा धारण नहीं होगी। ऐसे है ना, अक्सर पेरेंट्स की यही तो शिकायत रहती है बच्चों से कि हम इतना समझाते हैं, बच्चे समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि बस शिक्षा देते हैं, रहम भाव नहीं रखते हैं, तो इसलिए सुनते हैं पर समझते नहीं हैं। वो कहते हैं अनुभव है, आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, कहते हैं ना दुनिया में भी। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो, यह नहीं करे, यह नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा, फिर कहना नहीं पड़ेगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी, है ना। ये जो हमारा तरीका है ना, रहम दिल बनकर शिक्षा देने का, उससे उसका जो कठोर दिल है वो भी परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या वरदान मिला? क्या है वरदान बाबा का? ना दुख देना, ना दुख लेना। पसंद है तो अभी लेना नहीं, है ना। वरदान ले लो अब से, दुख नहीं लेना, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना, है ना। कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं, रहम करो। बच्चों को डांट देते हैं ना पेरेंट्स, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वह दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्मा बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना। घर गृहस्थ में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, तो बाबा देखो कैसे प्यार से सिखाते हैं। तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, है ना। दुआएं देना, रहम दिल बनना, पहले घर वालों को करो, फिर आगे। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सहज है ना, अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो
एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है? घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है? उस समय अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। आप लोगों के लिए भी है। सामने बाबा के सामने बहुत सारे वीआईपी बैठे थे, तो आज वीआईपीज के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहनें भी सामने बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं, अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख लेना, ना दुख देना। किसी को भी बाबा ने कहा, ना दुख लेना, ना दुख देना, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा, मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए तो है, और अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, यह हो ही नहीं सकता है, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं जाना। तो अपने अंदर ये परिवर्तन जरूर करना है, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि देखो, इतना खर्चा करके आए हो, टिकट तो लगी ना, खर्चा भी किया, समय भी दिया, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है। आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, यह आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआ दो, मर्सी मर्सी कह के चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? क्या देंगे? पक्का कर लें, दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार, शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है। दुनिया में हर रिलेशन कैसा है? व्यापार बन गया ना, स्वार्थ का है। सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर, ऐसे ही करते हैं ना। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआ देना, दुख ना लेना, ना दुख देना। देखो, आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो भी सब आए हैं, बताया बाबा को भारत के करीब 250 वीआईपीज रिट्रीट में आए हुए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना पक्का, कि थोड़ा थोड़ा कच्चा बनेंगे ना सब। तो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। थोड़ा तो सहना पड़ता ही है ना। कोई दुख दे ना और उसे हम दुआएं दें, उसके लिए थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। क्योंकि दुख लेना नहीं है ना, हमें सहन करना पड़ता है। लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं
घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा यही चाहते हैं, भारत में हर घर स्वर्ग बन जाए। देखा देखी में नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा ना फिर। देख कर नहीं उठाना, सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। ये वाला हाथ नहीं, मन का हाथ भी उठाओ। अच्छा दादियां, इनको इसकी क्या प्राइस देंगे? हाँ बोलो। दादी, इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी? हाँ? तो दादी ने कहा, अपने घर वालों को ले आवे। यह तो प्राइज नहीं दी, यह तो काम सुना दिया। तो दादी ने कहा, बाबा जो आज्ञा करेंगे। देखो, प्राइज तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन है। लेकिन क्या है? लेकिन बोले, आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। जो 1 मास भी दुख नहीं लेगा ना देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइज देंगे। ये करना है। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली है। चाहे फोन द्वारा याद भेजी है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे दिल में याद किया है, तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के, रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुणा दे रहे हैं। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को, विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए 2 बातें ध्यान में रहें। एक, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है?
अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। अभी आप ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। बिल्कुल ऐसा लगे ये मेरा संस्कार ही नहीं है। ऐसे कमल पुष्प समान हमें न्यारा प्यारा पवित्र बनना है। अच्छा, ओम शांति। चलते हैं, तेरी ही राह
चलते